नमस्कार, गांव शेर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद के माधोपुर दुल्लम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा में लोगों का हंगामा। आक्रोशित लोगों ने एक शिक्षक की जमकर पिटाई की। शिक्षक पर स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप। ऑडियो वायरल होने के बाद भड़के लोगों ने की पिटाई। नालंदा शराब कांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। सुनीता देवी और उसका बेटा सूरज राम गिरफ्तार। नालंदा के सोहसराय में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद बढ़ी परिजनों की परेशानी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से खाने पीने की चिंता। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद राजनीति तेज। पप्पू यादव ने अमनौर में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र में दम घुटने से मां और बेटे की मौत। बेटी की हालत गंभीर। घर में अंगीठी जलाकर सोए थे दोनों। गिरिडीह में लगातार दूसरे दिन नक्सलियों का उत्पात। सिंधवरिया के बरार नदी पर बने पुल को विस्फोट कर उड़ाया। नवादा के अकबरपुर के होडरानी के पास पटना रांची एनएच पर लाइन होटल में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। आग से लाइन होटल जलकर राख। होटल में अवैध तरीके से पेट्रोल और डीजल को रखा गया था। बाढ़ के मराची थाना क्षेत्र में एक घर में एलपीजी सिलेंडर में लगी आग। हादसे को टालने के लिए बीच सड़क पर रखा सिलेंडर। भागलपुर में हबीबपुर के करोड़ी बाजार के नया टोला में बम फटने से 2 बच्चे घायल। भागलपुर के करोड़ी बाजार बम विस्फोट की जांच शुरू। एफएसएल की टीम के साथ एसएसपी ने घटनास्थल पर की जांच। लोगों से भी किया पूछताछ। जमुई के झाझा में बुजुर्ग दंपति की मौत। पत्नी की मौत के कुछ ही घंटे बाद गम में पति ने भी तोड़ा दम। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर किया चाकू से हमला। मां बेटी के साथ 3 की हालत गंभीर। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्हार के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी ठोकर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। दानापुर में ब्राउन शुगर बेचते 6 युवक सगुना मोड़ से गिरफ्तार। 4 बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त। पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने का आरोपी लूटी गई स्कूटी के साथ गिरफ्तार। सिवान के रघुनाथपुर में चकरी बाजार के पास बोलेरो से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। गोपालगंज में थावे के नौका टोला पैठान पट्टी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसा एक युवक। बाढ़ में भवानी चौक के पास पानी में एक युवती का शव मिलने से सनसनी। नालंदा के सिलाव में सड़क हादसे में एक महिला जीविका कर्मी की दर्दनाक मौत। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मोहल्ले से प्रेमी के साथ घर से भागी रांची की गुड़िया कुमारी बरामद। दुर्वा के आदर्श नगर की गुड़िया अपने प्रेमी के साथ 16 जनवरी को घर से भागी। पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह के भतीजा अठिया के साथ कुल 7 अपराधी गिरफ्तार। पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में शामिल होने की स्वीकारी बात। सिवान के मैरवा में बिहार यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। यूपी से अपने शरीर में छुपा कर ला रहा था शराब। गोपालगंज के नगर थाने में एक मुंशी की संदिग्ध हालत में मौत। बाथरूम में मिला एएसआई का शव। मुजफ्फरपुर के मोती झील में बाइक पार्किंग के विवाद में जमकर मारपीट। दुकान के कर्मचारी ने ग्राहक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में खनन विभाग की टीम ने बालू लदे 4 ओवरलोडेड ट्रक को किया जब्त। पटना सिटी के भूतनाथ रोड में आभूषण चमकाने के नाम पर 1.5 से 2 लाख आभूषण की ठगी। बेगूसराय के मटिहानी में कौआ और मैना की लगातार हो रही मौत से ग्रामीणों में दहशत। वैशाली के हाजीपुर में सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन से 2 बैग में 50 कछुआ बरामद। सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करने वाले 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक को भेजा गया सरायकेला जेल। जामताड़ा के कुंड हित में बालू के अवैध कारोबार में शामिल 2 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। धनबाद में निजी अस्पताल में इलाज कराने गए युवक की बाइक चोरी। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर छापेमारी में कोयला लदा पिकअप वैन जब्त। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में 3 जनवरी को हुए 5 लाख की लूटकांड में बाप बेटा गिरफ्तार। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गाय चोरी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। साहिबगंज में एसआई रूपा तिर की मौत मामले में जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। मामले में सीबीआई की जांच जारी।
रूपा तिर्की की मौत मामले में दिल्ली कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट में रूपा तिर्की के परिजनों का बयान नहीं। गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, खेत में लगी गेहूं की फसल को किया बर्बाद। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी बाजार में एक साथ 8 दुकानों में चोरी, दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी से दुकानदारों में आक्रोश। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 3003 नए केस, राज्य में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। झारखंड में 24 घंटे मिले 1755 नए केस, 9 मरीजों की मौत। पटना सिटी में विभिन्न चौक चौराहे पर धावा दल ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। जामताड़ा के नाला में मां चला देवी की पूजा उत्सव के मौके पर मेले का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, गया, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा और शेखपुरा के साथ 18 जिलों में 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान। पटना के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की जताई संभावना। राजधानी रांची में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रामगढ़ में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, विजिबिलिटी कम होने से रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर गाड़ियों की आवाजाही काफी कम। जामताड़ा के कई हिस्सों में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड, कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। पटना में गांधी मैदान के पास रैन बसेरा होने के बावजूद सर्दी में खुले आसमान के नीचे रत जगह करने को मजबूर गली। रांची के सिल्ली की तीरंदाज कुमारी सविता को पीएम मोदी करेंगे सम्मानित, 24 जनवरी को मिलेगा बाल शक्ति पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चतरा में मां भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। बोकारो के गोमिया में सांसद सीपी चौधरी और विधायक लंबोदर महतो ने किया 50 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और पुल पुलिया का शिलान्यास। बीजेपी नेता रविंद्र राय के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और कई बड़े नेता। गुमला में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की जिला योजना समिति की बैठक। बोकारो के गोमियों में सांसद सीपी चौधरी की सूचना पर अवैध रूप से जमा कोयले को पुलिस ने किया जब्त। गोड्डा में परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों की सघन जांच जारी, एमवीआई ने दूसरे राज्यों की 5 गाड़ियों को किया जब्त। मुंगेर पुलिस लाइन में प्रमंडलीय स्वांग दस्ता की सफलता की कहानी, शराब के साथ कई आपराधिक घटनाओं के खुलासे में अहम रोल। गुमला में बाईपास सड़क का निर्माण अधूरा, साल 2000 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य, 21 साल में भी नहीं बन पाया बाईपास। लखीसराय में स्वास्थ्य सचिव ने बढ़ैया रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा 28 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा अस्पताल का नया भवन। भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा रोको टोको अभियान, मुजाहिदपुर के गोरहटा चौक पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। सासाराम में ठंड से बढ़ी इंटर के परीक्षार्थियों की परेशानी, ठंड में बिना जूता चप्पल के एग्जाम देने की चिंता। लखीसराय में पुलिस में बहाली के लिए युवा बहा रहे पसीना, कड़ाके की ठंड में भी हौसले में कमी नहीं। गोपालगंज के भोरे रेफरल अस्पताल कैंपस में भारी मात्रा में फेंकी मिली दवा। भागलपुर रेलवे स्टेशन कैंपस में आपसी विवाद में युवक और युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। बोकारो के जैना मोड़ में धान खरीद में पैक्सों की आनाकानी से नाराज किसानों ने सड़क पर फेंका धान। मुजफ्फरपुर में सकरा के सभा में सरकारी जमीन पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर बढ़ा विवाद। पटना एयरपोर्ट के आसपास संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सीआईएसएफ ने चलाया जागरूकता अभियान। रांची में कड़ी मेहनत और मोमोज की दुकान चलाकर पढ़ाई कर रही गरीब परिवार की 3 बेटियां। धनबाद में 11 महीने से पोषण सखियों को नहीं मिला वेतन, इलाज के अभाव में एक पोषण सखी के पति की मौत के बाद संघ नाराज। बगहा में मेरी स्टॉप संस्था की ओर से अनुमंडलीय अस्पताल में साप्ताहिक बंध्याकरण पर सिविल सर्जन ने लगाई रोक। कटिहार के बरारी में 7 करोड़ की लागत से हो रहा सड़क का निर्माण, विधायक ने सीएम का जताया आभार। कटिहार शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का काम लगभग पूरा। सासाराम सिविल कोर्ट परिसर में मनाई गई कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवनारायण सिंह यादव की पुण्यतिथि। समस्तीपुर में जीविका दीदियों द्वारा उत्पादित हल्दी का डीएम ने किया प्रमोशन। कैमूर में अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने चैनपुर प्रखंड में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक।
भागलपुर के डीएम ने किया सबौर और नगरचिया अंचल का निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में परिवार नियोजन के लिए 16 जागरूकता रथों को किया गया रवाना। पटना सिटी में शहीद भगत सिंह चौक पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को कराया भोजन। सिवान में जेडीयू ने की पार्टी के लिए फंड जुटाने की अभियान की शुरुआत। सांसद कविता सिंह और सीनियर लीडर अजय सिंह ने पार्टी में दिया सहयोग। गणतंत्र दिवस को लेकर आईबी के अलर्ट पर बेतिया में नेपाल सीमा पर स्थित इनरवा और भंगहा थाने का एसपी ने किया निरीक्षण। राज्य के शुभम राज को अमेजन कंपनी में 1 करोड़ 15 लाख का मिला पैकेज। बर्लिन ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर मिली नौकरी। मुंगेर में एसपी जेजे रेड्डी ने जमालपुर थाने का किया निरीक्षण। गया में पूर्व सांसद राजेश कुमार की बोधगया स्थित आवास पर मनाई गई 70वीं पुण्यतिथि। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच। जेडीयू ने कहा महागठबंधन कभी नहीं था एकजुट। बीजेपी ने कहा आरजेडी ने कांग्रेस और लेफ्ट को किया दरकिनारे। कांग्रेस ने कहा लालू यादव ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ लड़ने की कही थी बात। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार। बीजेपी ने फिर से कहा 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है लिस्ट। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर आरजेडी ने साधा निशाना। कहा मांझी और सैनी को नहीं दिया जा रहा तवज्जो। छपरा के मशरक में प्रेमिका के साथ मिलकर खुद की झूठी हत्या साजिश रचने का आरोपी मुन्ना कुमार शाह गिरफ्तार। हत्या की झूठी कहानी गढ़कर प्रेमिका के घर वालों के खिलाफ दर्ज कराया गया था केस। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में गाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी, परेड का किया गया रिहर्सल। रांची में अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार के अभियान का समापन। बारिश के बीच लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। बेगूसराय के तेघड़ा में सीओ परमजीत सिरमौर की जनता दरबार में जमीन विवादों का निपटारा। मक्का कारोबारियों के लिए पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर कटिहार डिवीजन के डीआरएम ने लॉन्च किया मेज मिशन। पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर डीआरएम ने किया रनिंग रूम का उद्घाटन। शेखपुरा में वेतन से वंचित शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में की तालाबंदी। सुपौल में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत की जा रही तैयारी। सम्राट अशोक के खिलाफ विवादित टिप्पणी के विरोध में रोहतास के विक्रमगंज में दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन। भागलपुर के नगरचिया में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान कमा रहे अच्छा मुनाफा। गिरिडीह में बेखौफ बने